अलामत कुबरा, पहली निशानी। वमा अव्वलु तआमी अहलिल जन्नह, या रसूलुल्लाह जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले खाने में क्या पेश किया जाएगा? ये तो आप भी सुनना चाह रहे होंगे, अल्लाह जाना नसीब करे। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए ज़रा। वमा अव्वलु तआमी अहलिल जन्नह, या अल्लाह हम लोग तेरे पाकीज़ा घर में बैठे, मस्जिद में बैठे, मेरे मौला तू तो बड़ा करीम है, हम सब गुनहगारों को अपने मुबारक घर में बैठने की बरकत से जन्नत में आला मकाम दे दे। या अल्लाह मैं भी मुसाफिर हूँ, ये कारी जगम साहब मुसाफिर है, मुसाफिरों की तो दुआ कबूल करता है, और ये तेरे सब बंदे बैठे हुए, न जाने इनमें कौन अल्लाह का बंदा होगा। मेरे मौला ये दुआ कबूल कर ले। हमारे बस में कहाँ है मौला जो हम सवालों का जवाब दे सकें। तू अपने करम से जन्नत दे दे, इन आए हुए लोगों का बेड़ा पार लगा दे, और जब तू माफ़ी दे देगा, कबूलियत के दर्जे पे पहुंचा देगा, फिर इंशाअल्लाह हमें नमाजी भी बना देगा। फिर तू अपना करम फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह निगाह तेरे करम पर है, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये तेरे दीवाने बंदे बैठे मेरे मौला, जन्नत में पहली डिश का तस्करा आ गया तो सबके दिल में ये है कि कब जाना हो और कब मुलाकात हो, और इंशाअल्लाह होगी। इस डिश से पहली वाली जो डिश है, जो पहला खाना मिलेगा, ये पूछ रहे हैं अब्दुल्ला इब्न सलाम। और तीसरा सवाल मेडिकल साइंस से रिलेटेड, हमारे डॉक्टर हजरात यहाँ बैठे हुए हों तो वो ताज्जुब में पड़ जाएंगे अब जब अब्दुल्ला इब्न सलाम सवाल कर रहे हैं। जिस जमाने में साइंस के बालों पर भी नहीं निकले थे, उस जमाने में मेडिकल साइंस का सवाल हो रहा हुजूर से। कहा या रसूलल्लाह तीसरा सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताएं आप कि बच्चा माँ के चेहरे पे कब होता है और बाप के चेहरे पे कब होता है? अब इस माने को अगर मैं थोड़ा वुसअत दूं तो मतलब ये निकलेगा कि बच्चा ददेहाल को कब जाता है और ननिहाल को कब जाता है। अब ये देखिए मेडिकल से रिलेटेड एक मैटर है, और अब्दुल्ला इब्न सलाम पूछ रहे हैं हुजूर से। लोग कहते हैं इस्लाम में क्या रखा है? अरे मैंने कहा बेवकूफ़ो, सब कुछ तो इस्लाम के दामन ही में है। कहते हैं साइंस ने अब तरक्की की। यार ये मत कहा करो हुजूर के दौर में साइंस न थी हुजूर ही की चौखट से तो साइंस के दरिया निकले हैं। बेशक बेशक। ये तो हमारा मुस्लिम नौजवान है कि इसे मोबाइलों पे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है, गूगल पे गाने सर्च करेगा अल्लाह का बंदा। अरे तू आज की तारीख में तो इतनी सहूलियात दे दी हैं, अरबी वेबसाइट हैं, उर्दू की दीनी वेबसाइट हैं, दीनी पैगामात हैं, पढ़ो तो सही। मैं इसी हदीस के हवाले से थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो खुदा की कसम आपको ताज्जुब होगा, मुझे एक चीज़ ये मिली कि ये जो हदीस मैंने सुनाई है, मिस्र के एक बहुत बड़े डॉक्टर, वो पीएचडी कर रहे थे किसी टॉपिक पे, वो अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए। वहां जब वो पहुंचे तो हदीस का ये टुकड़ा जो मैं भी सुना रहा था, अब्दुल्ला इब्न सलाम ने सवाल किया कि बेटा बाप के चेहरे पे कब जाता है, माँ के चेहरे पे कब जाता है? वो कहते हैं मैंने हदीस का ये चेहरा अमेरिका के हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखा और उसका जवाब भी लिखा हुआ देखा। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वाह 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 वाह। कौन मिटा देगा इस्लाम को? ये सवाल, 3 सवाल जवाब सुनना चाहेंगे? बोलिए जोर से, जरा ऊंचा बोलिए और मचल के बोलिए। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम। जवाब सुने बहुत ध्यान के साथ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे आपको और हमारा आपका सबका आना कबूल फरमाए। हुजूर ने फरमाया फमा अव्वलु अशरातिस साआ। एक बात याद रखें, ये मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ और हदीस का अदब हमारे आपके सबके दिलो दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं, असल में बाहर भी वो इसलिए खड़े हैं कि अंदर तुम्हारे जगह ही नहीं बची तो बेचारे कहाँ खड़े हों वो, मगर उनसे गुजारिश है कि आ जाएं, यहीं पे हो जाएगा, इधर आ जाएं। हाँ, इधर मस्जिद में अंदर इधर बैठा दिया जाएगा, तो बाहर से अंदर आ जाएं भाई आप,
हाँ, मस्जिद में अंदर बिठा दिया जाएगा। हुजूर की हदीस शरीफ सुनाई जा रही है, आप खड़े ना हो बाहर, बल्कि आकर के बैठ जाएं। सुने मेरी तरफ जरा देखें, इस बात का लिहाज रखें कि ये हदीस रसूल है और बड़े अदब के साथ सुने, दिमागों में बिठाएं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी करें, अपने भाइयों को फॉरवर्ड करें, पहुंचाएं। दीन का पैगाम है। हुजूर फरमाते हैं एक बात भी दीन की पहुंचे तो दूसरों तक पहुंचा दो। बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक बात भी पहुंची है दीन की तो दूसरों तक पहुंचाओ। सवाल का जवाब, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे नहीं पता ना, ये उनके लिए है जो तराजू लेके नाप रहे हैं। मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूं कि भाई आप हुजूर की अजमतों को पहचानो यार। ये नहीं फरमाया मुझे नहीं पता, बल्कि हुजूर ने फरमाया अम्मा अव्वलु अशरातिस साआ फनारुन तहशुरुन नासा मिनल मशरिकी इलल मगरिब। फरमाया क़यामत की बड़ी निशानियों में से सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये है कि पूरब से एक भयानक आग निकलेगी जो इंसानों को हाँक करके ले जाएगी पश्चिम की तरफ। अल्लाह अकबर, बोलिए अल्लाह अकबर। और दूसरी जो तुमने सवाल किया है, दूसरा सवाल कि बच्चा मां के पेट पे, मां के चेहरे पे और बाप के चेहरे पे कब जाता है, ये तीसरा सवाल था। मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दूं। दूसरा ये था कि जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले क्या मिलेगा, खाना। हो गया सुन्नी दीवाना, शमे नबूवत का परवाना, और अल्लाह चाहे तो मिल जाएगा सबको खाना इंशाअल्लाह। कुरान में रब फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। हजरत अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जन्नत में वो सब मिलेगा जो चाहोगे। तो इसलिए यहां सब मत चाहो, बल्कि वहां के लिए चाहो। कारी फैजी साहब, वहां के लिए चाहो ताकि तुम्हें वहां जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे। अच्छा हजरत, जो चाहोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कुछ भी मांग लो। अल्लाह का वादा भाई कुरान में, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो जन्नत में मिलेगा। इसलिए जन्नत की तैयारी करो, नंबर वहीं का आएगा इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सबसे पहला खाना जो जन्नतियों को दिया जाएगा, फज़ियादतु कबिदी हूत। हूत कहते हैं मछली को, कबिद कहते हैं कलेजी को, और जियादत का मतलब कलेजी पे सबसे बेहतरीन जो टुकड़ा होता है, सबसे बेहतरीन कलेजी का जो पार्ट होता है। अल्लाह कहता है, हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले जन्नतियों को वही दिया जाएगा। यहां तुम्हें बड़े जानवरों की कलेजी नहीं मिलती आसानी से, अल्लाह तुम्हें जन्नत में मछली की खिलाएगा। सुभान अल्लाह। और कितनी प्यारी कलेजी, और वो भी कलेजी में स्पेशल पार्ट उसका, मुंह में पानी आ रहा है तो फिर मस्जिद में आना शुरू कर दो, 5 वक्त नमाजें शुरू कर दो। तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कमेटी ग्वालियर के मेरे नौजवान भाइयों ने मुझसे कुछ चीज़ों का इशारा किया, उस तरफ आ जाऊं। क्योंकि बाद जब जन्नत की आ गई तो जन्नत की तैयारी भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जन्नत की तैयारी अगर करना है तो शराब से करना पड़ेगी तौबा। वो फैलने लगी मुस्लिम मुआशरे में, मुझे पता चला है। और ये बीमारी सिर्फ ग्वालियर, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक नहीं है, बल्कि बड़े बड़े घरों में पहुंच चुकी है। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। ये नापाक चीज है, कुरान ने इसको रिज्स कहा है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, 7वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है शराब नापाक है, नापाक। तो कोई बंदा जिसको अल्लाह नापाक कह रहा, कोई बंदा उस नापाक चीज को पीना चाहिए उसे, या तौबा करना चाहिए? ऐसी खतरनाक चीज रिवायत, ये तो मैंने कुरान की आयत सुना, ये रिवायत है, अगरचे मैंने इसकी तहकीक नहीं की, लेकिन बहरहाल चूंकि इससे मैं कोई अकीदा साबित नहीं कर रहा ना कोई हुक्म, मगर एक रिवायत मैंने पढ़ी, कई किताबों में है, हयातुल हैवान वगैरह में, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूर का, हो सकता है आपके सामने पहली दफा आ रही हो और सुनी हो तो कोई बात नहीं है, अंगूर का दरख्त लगाया। अंगूर का अभी जो पौधा था वो अभी निकला नहीं था कि उसके ऊपर शैतान ने मोर काटा और मोर का खून डाल दिया। फर्स्ट स्टेप में मोर का खून डाला। जब वो निकला पौधा और उससे जब वो बड़ा हो गया, बेल निकलने लगी और बेल पर जो है पत्ते आने लगे, तो इसने क्या किया, बंदर को काटा और बंदर का खून डाल दिया उस पे अंगूर की बेल पे। अच्छा, उसके बाद जब इससे अंगूर निकलने लगे फल, तो उसके ऊपर शेर का खून डाल दिया, और जब फल पक गए तो पकने के बाद फल पर डाल दिया खिंजीर का खून। 4 जानवरों के खून डाले इस अंगूर के पेड़ पे, और अंगूर से ही बनती है शराब, खम्र जिसको कहते हैं।
इसी वजह से शराब पीने वाला पहले स्टेप में मोर की तरह होता, बिल्कुल बड़ा चाक चौबंद लगेगा फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में बंदर की तरह हाथ मारता है वो। और जब उस पर नशा बहुत ज्यादा गालिब हो जाता है तो वो फिर खुद को शेर समझता है और दुनिया को जेर समझता है, हालांकि खुद जेर होता है। ये 30 स्टेप हो गए, और फाइनल स्टेप जो चौथा स्टेप है, यानी जो चौथा मरहला है, ये बहुत संगीन है। अब जो बता रहा हूं, जब बिल्कुल नशे की दुनिया में खो जाता है तो फिर खिंजीर की तरह सो जाता है माज़अल्लाह। इसलिए ये हमारे भाई आसिफ भाई आए हुए हैं, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीर, और आप भी हजरात रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी ये बात पहुंचाओ यार, कैसे जन्नत में जाओगे, जन्नत की कलेजी खाओगे, मुझे बताओ आप। जब अपने नौजवान बच्चों को तुम अच्छी तरबियत नहीं दोगे, अच्छे संस्कार नहीं दोगे, उन पे नजर नहीं रखोगे कि कहाँ उठता है कहाँ बैठता है, शराबियों में तो नहीं बैठ रहा है, उसको समझाओ बेटा बैठना है तो बदकारों में मत बैठा करो, नबी के वफादारों में बैठा करो। बैठना है तो बेनमाजियों की सोहबत में मत बैठो, बल्कि इमामों की सोहबत में बैठो। अच्छों में बैठोगे तो अच्छा बनोगे। आपने देखा नहीं, बदबूदार जगह में चले जाओ तो कपड़े भी बदबूदार हो जाते हैं, और फुलवारी या गार्डन में चले जाओ तो कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है। इसलिए कह रहा हूं, नजर रखो अपने बच्चों पे। रिश्तेदारों में अगर कोई शराब का आदी है, बिठा के समझाओ, किसी आलिम को बुलाओ, और शराबें पी पी के नारे लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। नमाजी बन के नारे लगाओ तो खुदा की कसम नारों में तो वो ताकत है कि अहले हक जब नारे लगाते थे तो नारे तौहीद और रिसालत से जंगे फतह हो जाया करती थी। बेशक आज हमारे पास सिर्फ सूखे नारे रह गए, जबानी नारे रह गए। इकबाल ने इसीलिए कहा था, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। हजरत हमारी मस्जिदें पक्की हैं मगर नमाजी कच्चे हैं। वो क्या दौर था जब मस्जिदों के छप्पर से, लेंटर नहीं होते थे, छप्पर, बारिश पड़ती थी, पानी की बूंदें टपकती होती थी, फर्श भी कह लीजिए गीला हो जाता था, कीचड़ हो जाती थी। मगर हमें नहीं मिलता किताबों में कि बारिश पड़ने की वजह से उन लोगों ने मस्जिद का दरवाजा छोड़ दिया हो। अलबत्ता ये जरूर मिलता है कि जंगों में सर उतर रहे होते थे या उतार रहे होते थे, आजान अगर हो जाती थी तो होता ये था कि आधी फौज जंग करती थी और आधी फौज नमाज अदा करती थी। ये तो मिलेगा किताबों में। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। हम इमाम आली मकाम के गुलाम हैं, अच्छी बात है। हम गुलाम नहीं होंगे तो कौन गुलाम होगा, और उनकी गुलामी के बगैर जन्नत कैसे मिलेगी मेरे साथियों। मगर ये भी तो देखो कि फातिमा के बेटे ने, शेरे खुदा के शेरे नर ने, आप देखिए 113, 124 या 120 जख्म खाने के बाद भी आप देखेंगे कि पुश्ते फरज से आप जमीन पर आए, बदन लहूलुहान है, बहुत से नेज़े आपके बदन में चुबो दिए गए हैं, बदन से खून रस रहा है। मगर फातिमा का शहजादा जब जमीन पे तशरीफ लाता है तो सजदे की पोजीशन लेकर के दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि जमाने वालों देख लो, गला तो जा रहा है, नमाज नहीं जा रही है। दुनिया वालों को बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदुना इमाम अली मकाम ने यह पैगाम सुनाया। अली शेरे खुदा को अपने शहजादे पे नाज है, मोहम्मद मुस्तफा को अपने नवासे पर नाज है। सजद तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जरा जोर से बोलें, जोर से बोलें और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले जोर से या हुसैन, प्यार से बोलो यार, जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे सब पढ़े, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में, काबा नमाज में, ऐसा किया
हुसैन ने सजदा जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती। अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, बड़ा खूबसूरत शेर है, बोले जोर से या हुसैन, और बोले या हुसैन। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मत। अरे यार बोलो बोलो, जोर से बोलो। अरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। ये सुन रहे हो तो सिर्फ नारे न लगाओ बल्कि अमल करके भी दिखाओ, तभी तो जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इमाम अली मकाम, अज़मत इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। यार दास्तान करबला के हवाले से, चूंकि मौजू मेरा दूसरा है, अभी महीना गुजरा माह मुहर्रम का। कल मेरा प्रोग्राम था कारी जगम साहब रामा बुजुर्ग में, तो कारी असनाद साहब है हमारे वहाँ रामा बुजुर्ग, बड़ी मेहनत करें, बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने कहा यार ये पैगाम मैं दूंगा जहाँ जहाँ भी जलसों में जाऊँगा। उन्होंने कहा मैंने अपनी मस्जिद में ये तकरीर की कि अगर वाक़यतन तुम्हारे दिल में मोहब्बत हुसैन है, और है बिलाशुबा, तो पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक मस्जिदें ऐसी भरो जैसे ईद और बकरीद को भरते हो। और बताया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रामा बुजुर्ग में ऐसे ही हुआ। और फिर उन्होंने 10वीं तारीख में तकरीर में कहा कि जब आ ही गए हो तो अब बाकी के दिनों में भी ऐसे ही पढ़ते रहो नमाज। हुसैन इब्ने अली ने शरीयत बचाने के लिए सर दिया है, खानदान दिया है। तो मैं उन लोगों से भी अदब के साथ कहता हूं जो उनके नामे पाक पर गैर शरई काम करते हैं कि भाइयों उनके नामे पाक को बदनाम न करो, बल्कि शरीयत को फॉलो करो और इस्लाम के सच्चे सिपाही बनो। यार करबला की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत शहर काजी साहब ग्वालियर, अब्दुल अजीज साहब कादरी, शहर काजी साहब ग्वालियर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आबाद रखे भाई अब्दुल अजीज साहब शहर काजी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें। आप लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे, अहले स्टेज इस्तकबाल कर लेंगे। आप बैठिए सुकून से, बैठिए हजरत, बैठिए, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह शाद व आबाद रखे। दास्तान करबला में सुना रहा था काजी साहब, तो आप लोग अमल करेंगे नहीं शरीयत पे? बोलिए जरा। तीसरे सवाल का जवाब मुझे देना है, मगर मुझे जो कमेटी वालों ने जिम्मेदारी दी है वो भी निभाऊंगा मैं। अदा करेंगे नमाजें? ऊंचा बोलिए, करेंगे, और जोर से बोलिए। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों नहीं। थोड़ा आवाज खोल दे ऑपरेटर साहब, थोड़ा इको के साथ आवाज दे दें ताकि मजमा भी झूमे और रोने भी लगे। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू निकल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अली के शहजादों ने घर दे दिया इस्लाम बचाने के लिए, हमारी आंखों में आंसू आ जाए तो बेड़ा पार हो इंशाअल्लाह। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराए नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हो दुनिया से बेगाना।
वाह वाह। हुसैन इब्ने अली के गम में हो दुनिया से बेगाना, हुजूम में खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती, हुजूम में खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, पहले जला लो, कैद में रख लो। ये दास्ताने करबला है मियाँ, आसान नहीं इसे सुनना या बयान करना। और ये सुना इसलिए रहा हूं ताकि तुम शराबों के जाम छोड़ो और मोहब्बत मुस्तफा के जाम ले लो, ताकि तुम सूद के कारोबार छोड़ो और रिश्ते हलाल का रास्ता पकड़ लो, ताकि तुम बेनमाजी न बनो, नमाजी बन जाओ। उनकी कुर्बानियां देखो। तमाचे मार लो, में जला लो, कैद में रख लो, अली के गुलरुखों से शान ज़हराई नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली के गुलरुखों से शान ज़हराई नहीं जाती। हुसैनिया को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। वाह 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 वाह। अब एक शेर सुनाया था ना कारी ज़ैगम साहब ने, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी। हुसैनिया को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। और ये शेर आप तन्हाई में पढ़ेंगे ना, खुदा की कसम मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, मोहब्बत इमाम अली मकाम का चिराग रोशन है आपके दिलो दिमाग में, तो आप रो देंगे। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तकिए मशके आग ले जाई नहीं जाती, सकीना तकिए मशके आग ले जाई नहीं जाती। अशार तो बहुत है मगर मैं मक्ता सुना रहा हूं। अदावत के नसीरा की, अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई। वाह वाह वाह। देखो भाई एक बात सुन लो आप हमारी। काजी साहब तशरीफ फरमाए, तमाम उलमाए किराम यहाँ पर, अल्लाह सबके साए दराज फरमाए। एक बात सुनो, शराबें अगर पीते हो आस पास में, घर में, खानदान में, दोस्तों में, उसे बिठा के समझाओ। कोई पीता है उसे समझाओ कि देखो शराब नापाक। क्या कोई नाली का पानी पिएगा? ऊंचा बोलो। जबकि नाली के पानी में ये एहतमाल है कि अगर उसमें गलाज़त नहीं है, खाली बरसात का पानी है, तो ये बहस आ जाएगी फुक़हा के दरमियान के नजासत गलीज़ा है या खफीफा है। ये तो रिज्स रब ने फरमाया नापाक। यार नाली का पानी तुम नहीं पीते और उसको पीते हो जिसके कुरान ने नापाक कहा। मैं बिहार का प्रोग्राम में नीतीश की जो इससे पहली वाली हुकूमत थी, उस मौके पे इत्तेफाक से मैं बिहार गया था, तो नीतीश कुमार ने जो है उस पर शराब पे प्रतिबंध लगाया। तो मैंने वहाँ पर तकरीरों में भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में संवैधानिक पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में शराब ऑलरेडी बैन है पहले ही से, और जिस चीज को तुम आज बैन करते हो 1400 साल पहले इस्लाम बैन कर चुका है उसको। लेकिन वो एतराज ये करते हैं कि भाई तुम्हारे इस्लाम में शराब इतनी सख्त हराम है
तो फिर ये मुसलमान क्यों पीते हैं शराब? और उनका सवाल बिल्कुल सही है। मुसलमानों ने तो इस्लाम की बदनामी कराई है। सच्ची बात पूछ रहे हो तो इस्लाम जो फैल रहा है वो हमारी और आपकी वजह से नहीं फैल रहा है, इस्लाम तो अपने सदाकत की वजह से फैल रहा है। वरना शराबें देखो, भट्टियों पे चले जाओ शराबों की, रोडों पे हम गुजरते हैं तो बहुत से मिल जाएंगे, चेहरे बता देते हैं कि ये मुसलमान है, और बताओ लाइन में लगे हुए हैं। मस्जिद में पंखा लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, एसी भी लगा दी, अब तो यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ लाइन में खड़ा हुआ बेशरम कहीं का बेगैरत। बहन अभी जवान है, उसकी शादी नहीं हुई, रिश्ता होने वाला, बूढ़े माँ बाप बेचारे रक्षा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जवान बेटे को शर्म नहीं आ रही है, वो शराबें पी रहा है, पैसा उड़ा रहा है दोस्तों में, वो कहता बियर पी रहा हूं मैं। अबे बेवकूफ आदमी, जिस चीज में नशा है वो शराब ही के तो हाउक में आएगी। क्या मुसीबत है ये मुसलमानों में? इस बीमारी को खत्म करो और समाज को बनाओ नशा मुक्त समाज। हमने अभियान भी चलाए थे, आप भी अपने ग्वालियर में, काजी साहब आप करते ही होंगे माशाल्लाह, और भी उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, अपनी मस्जिदों में ये पैगाम देते ही आप अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मजीद जोर के साथ दीजिए। हमारे माशरे में क्या बीमारी है भैया? क्या मतलब है इस बीमारी का? एक नापाक चीज को पिया जा रहा, नापाक चीज पिएंगे तो जहन भी नापाक होगा, शिकम भी नापाक होगा, ब्लड भी नापाक होगा। हजरत हम तो बड़े गुनाहगार हैं, अब क्या करें यार? तू तौबा तो कर। रब कहता तू तौबा करके मेरी बारगाह में आ जा, मैं तेरी खताओं को माफ कर दूंगा, सुभान अल्लाह, मैं तेरी गलतियों को बख्श दूंगा। और हुआ है, तारीख में मिलती है मिसालें, बड़े बड़े शराबी थे, सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने वली भी बना दिया उन्हें। हाँ, और वो सुना नहीं है तुमने, फारूक आजम के जमाने में एक बंदा आ रहा था और हाथ में शराब की बोतल थी, और फारूक आजम के दुर्रे से तो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता था। आए है कैसा था मेरे नबी का फारूक, आए है उमर फारूक आजम, अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल रज रहा है ये हैबत तुम। अबे शराबी की हैसियत का शैतान भाग जाता था यार, सुभान अल्लाह। और ये हदीस मेरे पास, मेरे इल्म के मुताबिक तीन हवाले से हुजूर ने फरमाया, अलग अलग सनद हैं तीनों हदीसों की। हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर तू जिधर से जाता शैतान आता ही नहीं, भाग जाता है। बाद हज़रात को ख्वाब की परेशानी होती है और वो नहाने की परेशानी उन्हें जल्दी जल्दी पेश आ जाती है, तो बुजुर्गों ने लिखा है कि सीने पे या उमर लिख के सो जाओ, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नाम में भी ऐसी हैबत है, तो हैबत का आलम। अबे शैतान भाग रहा था, वो तो शराबी था, वो ये सोचने लगा कि नजर ना पड़ जाए कहीं, तो उसने जो है बोतल को जल्दी से छुपाने की कोशिश की, इतने में देख लिया उमर। जरा ऊंचा ऊंचा बोलो, हजरत उमर ने हजरत देख लिया, और हजरत उमर ने फरमाया इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। अब इतना जब सुना तो मियाँ पैरों तले जमीन खिसक गई, लोगों के तोते उड़ते हैं, इसका पिंजरा भी उड़ गया और करीब में आकर के खड़ा हो गया। इतनी भी हिम्मत न हो सकी, मगर जब आ रहा था तो दिल ही दिल में रो रहा था, मौला तू उमर से बचा ले, मैं खुद को शराब से बचा लूंगा। यार मैं तौबा कर रहा हूँ मेरे मौला, सच्चे दिल से तौबा है या अल्लाह। बहुत मारेगा उमर और दुर्जे लगा देगा, तबीयत बाक हो जाएगी मेरी, चमड़ी उधेड़ के रख देगा। ये सोच रहा है दिल दिल में, मगर तौबा कर रहा है तो सच्चे दिल से तौबा कर रहा है। और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता, ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, तो तौबा करने वाला ऐसा हो जाता जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है, अल्लाह खताओं को माफ कर देता है। हजरत उमर के करीब में हजरत ने कहा जल्दी निकाल, इतना जब कहा तो घबरा के बोला हुजूर सिर का है, एक रिवायत में आया दूध कहा या सिर का, तो फरमाया अल्लाह दिखा, तो दिल में कह रहा है या अल्लाह बगैर देखे नहीं मानेगा उमर, मेरे मौला तू मुझे बचाने, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह की शान